और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गई हैं भारत 24 पर। आपका बहुत स्वागत है नेहा। थैंक यू। अभी हमने आपसे सुना बिहार में काबा, तो अभी जिस तरह से आपने जिक्र किया, फिर चाहे वो शराब को लेकर जिस तरह से नुकसान हुआ, उसके बाद जंगल राज की आपने बात की, उसके बाद चाचा भतीजा के जो तालमेल है इस वक्त उसकी आपने बात की, और जिस तरह का कार्यकाल लालू प्रसाद यादव का रहा और आज नीतीश कुमार का है, इस दौरान भी वादे किए जा रहे हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रही है सरकार। आखिर इसके पीछे क्या वजह समझ आती है? क्योंकि आप बिहार की बेटी हैं, बिहार को जानती हैं, समझती हैं, और आपके गीतों के बोल लगातार ये बयान करते हैं कि बिहार में कितनी चीजों में अभी सुधार बाकी है, बिहार के लोगों में अभी कितना दर्द बाकी। नहीं, ये एकदम सही बात है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि ये बेरोजगारी पे काम नहीं कर रहे हैं, ये पलायन पे काम नहीं कर रहे हैं, ये मुझे कैसे पता होगा इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, इनकी बदमाशी। मोटी जो फंडिंग है वो अपने पास रखना, उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना और बहुत कुछ करना, बैंक जो है बैलेंस बनाए रखना और लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना। इसके पीछे एक क्या बोलेंगे, बदमाशी ही एक कारण हो सकता है, और क्या दूसरा कारण होगा? और ये एकदम सही बात है। मैं बिहार की लड़की हूँ, मैं यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई बार पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, इनका उम्र बढ़ते जा रहा है, बाल झड़ते जा रहा है, घर में भौजाई ताना मार रही है, बाबू जो है वो खेत बिगा बेच करके बच्चे को पढ़ाने भेजे हुए हैं। तो ये बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या रही है। और जब ये बच्चे रोजगार की मांग करते हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, तो यही सरकारें उन पर, यही प्रशासन उन पर लाठियां बरसाती हैं। तो एक लोक गायिका होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उन चीज़ों पर लिखूं, उन मुद्दों पर लिखूं जिस पे सरकार जो है काम नहीं कर रही है, या फिर जहाँ पे सरकार की मुझे कमी नज़र आ रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या नहीं वजह है, ये तो वही मैंने बोला, ये पक्ष विपक्ष का मामला है। ये लोग आरोप प्रत्यारोप जो लगाते रहते हैं वो उनका मामला है। बाकी मैं इसमें क्या कह सकती हूँ? बस देख सकती हूँ, मेरे वश में मेरा एक कलम है, उससे कुछ लिख सकती हूँ, और वही मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, इस कलम में बहुत ताकत है। और एक कवित्री धीर सुप्रिया ये भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सुप्रिया जी, आपने शायद म्यूट कर रखा है अपना कॉल, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुप्रिया जी, आपको आवाज मिल रही है? सुप्रिया जी के पास लौटूंगी, तमाम दिक्कतें जो हैं उसको दुरुस्त करके। नेहा लगातार हमारे साथ है। नेहा, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी बिहार में हमने देखा कि किस तरह से मौजूदा हालात जो हैं वो सामान्य नहीं रहे, किस तरह से रामनवमी के मौके पर जो पूरा बवाल हुआ है, किस तरह से सांप्रदायिकता वहाँ पर चरम पर नजर आई, और कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो आम लोगों को ही होती है। ऐसे में क्या सियासी रोटियां ही सेकने का काम सिर्फ करती रहेंगी सरकारें? क्या लगता है? क्योंकि जो सामान्य स्थितियां खराब होती हैं, इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती हैं, आम लोग हमने देखा कि रेलवे ट्रैक के पास आकर जो है वो इंटरनेट चलाते नजर आए, इतनी दूर दूर तक लोग जाकर अपनी दिक्कतें दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन दिक्कतों से अछूती और यहाँ पर बिल्कुल वह एक शिकन भी नजर नहीं आती। वही तो मेरे भी सवाल होते हैं कि जनता को इतनी परेशानी होती है और ये लोग जाकर के बड़े बड़े जो हैं बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे होते हैं, है ना। यही मेरा भी सवाल होता है। आप देख रही होंगी बिहार में इन दिनों 2-4 महीनों के अंदर बहुत सारे अपराध के मामले आए हैं, बहुत सारे अपहरण के भी मामले आए हैं। पता चला कोई रेलवे स्टेशन से इंजीनियर साहब को उठा ले गया, तो कोई डॉक्टर साहब के बेटे को अगवा कर लिया है, तो कहीं स्कूल से बच्चा छूटा तो वो गायब है। इस तरह से किडनैपिंग, और छपरा में जो हुआ जहरीली शराब से बहुत सारे मजदूरों की मौत हो गई। फिर अभी जो नालंदा में हिंसा हुआ, सासाराम में हुआ, इन सब के बावजूद आप देख रही होंगी इन घाघ सरकारों को, ये अपनी मस्ती में जो है
लगे हुए हैं, इनको सचमुच हमने कई बार देखा है, आपको पता है जब यहाँ से बिल्कुल। दिल्ली से जो ट्रेनें जाती हैं वहाँ बिहार, तो बिल्कुल नेहा जी, आपकी भी कलम और ऐसे तमाम हमारे पास कवि, शायर और लोक गायक हैं, लेखक हैं, जिनकी कविता और जिनकी कलम लगातार सरकारों को सचेत करती रहती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।